बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा इकोनॉमिक्स लेक्चर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है सप्लाई। डिमांड वाला हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आप कोई भी टॉपिक डिमांड का लेना चाहते हो तो आप मेरी पिछली वीडियो में ले सकते हैं, ठीक है। आज हम टॉपिक डिस्कस करने चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, वो है सप्लाई। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, टाइप ऑफ सप्लाई रिगार्डिंग टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सप्लाई की जो भी टाइप है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सप्लाई की 3 टाइप होती हैं, फिक्स सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई और लॉन्ग रन सप्लाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सप्लाई क्या है। सप्लाई की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच इज ऑफर्ड बाय सेल एट अ स्पेसिफिक पीरियड पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड सप्लाई, ठीक है। सप्लाई क्या है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है। सप्लाई उन्होंने क्या है, वो एक ख़ास कमोडिटी है या कोई ख़ास चीज़ है जो एक ख़ास अरसा वक्त में किसी ख़ास कीमत पर बेचने के लिए मंडी में आए या मार्केट में आए, उसे हम कहते हैं सप्लाई। अगर कोई भी कमोडिटी है, अगर मंडी में सेल क्या होने के लिए आई है तो वो क्या करेंगी, सप्लाई कहलाएगी, ठीक है। कोई भी कमोडिटी, एनी कमोडिटी विच केम टू मार्केट फॉर सेलिंग, अगर कोई भी कमोडिटी मार्केट में है सेल होने के लिए, उसे हम कहते हैं सप्लाई। एक अरसा वक्त में एक ख़ास कीमत में, ठीक है। अगर आपने ये देखना है कि हम डेली कितनी कमोडिटी आ रही हैं, कितनी सप्लाई है हमारी इकॉनमी में, हमारी कंट्री में, हमारी मार्केट में डेली कितनी सप्लाई है, तो वो क्या आ जाएगी, वो सप्लाई होगी। अब ख़ास वक्त रखना है, अपने मंथली कितनी सप्लाई है उस तरह हम देखते हैं। एक ख़ास सा वक्त में कितनी भी मार्केट में कितनी भी कमोडिटी आती हैं किसी ख़ास कीमत पे, उससे हम कहते हैं सप्लाई, ठीक है। देन हम इसकी टाइप की तरफ आते हैं। फर्स्ट टाइप इसकी है फिक्स सप्लाई। फिक्स सप्लाई क्या है? फिक्स सप्लाई इज आल्सो कॉल्ड डेली मार्केट सप्लाई, ठीक है। फिक्स सप्लाई हम आमतौर पर कह सकते हैं ना, डेली मार्केट में जो भी डेली रूटीन पे आते हैं उसे हम फिक्स सप्लाई कहते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो टाइम टू इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई ड्यू टू इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस। अगर उन्होंने कहा कि इसमें जो डेली मार्केट होता है ना, इसमें हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम प्राइस के अकॉर्डिंगली अपनी जो सप्लाई है उसको अफेक्ट करें। और सप्लाई में होता है ना ऐसा कि अगर प्राइस बढ़ जाए तो हम सप्लाई बढ़ा देते हैं, अगर प्राइस कम हो जाए तो हम सप्लाई को कहते हैं कम कर देते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो डेली मार्केट में फिक्स सप्लाई होती है ना, इसमें हमारे पास टाइम नहीं होता कि जब प्राइस बढ़ेगी देन हम अपनी सप्लाई को बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। अगर आप इस तरह रखेंगे कि जब प्राइस बढ़ेगी देन हमने अपनी जो सप्लाई है उसको बढ़ाना है, तो देन वो क्या चीज़ें होंगी, ख़राब होना शुरू हो जाएंगी। इसमें जो फिक्स सप्लाई में आती है वेजिटेबल, मिल्क, फ्रूट्स वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। इसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है उसकी प्राइस कम हो गई है आपने उतनी, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी उससे ज़्यादा ही है, तो आप क्या करेंगे, उसे स्टोर तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो क्या हो जाती है डेली मार्केट में आ जाती है। ऐसी चीज़ें क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती हैं, तो देन आपको सेल आउट करनी ही पड़ती हैं। आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप उसको क्या प्राइस के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकें। फिक्स सप्लाई क्या होती है? ऐसी सप्लाई होती हैं जो फिक्स होती हैं हमारे पास, हमने पहले से पता ही होता है कि इतनी आनी ही आनी है। अगर उसकी प्राइस कम हो या ज़्यादा हो, आपकी जो प्राइस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो डेली रूटीन पे आती हैं। और अगर आप उसको स्टोर करना चाहे, प्राइस की बहुत ज़्यादा कम हो गई, तो आप कहते हैं इतनी तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही है आई, आप उसको स्टोर करना चाहें, अगर आप स्टोर करेंगे तो वो ख़राब हो जाएंगी। उसके लिए आपको क्या कहते हैं, वो होते हैं ना, इसे कहते हैं जहाँ पे ठंडी रखते हैं, जहाँ पे चीज़ें ख़राब नहीं होती वहाँ पे रखते हैं, उसे कहते हैं सर्दगार शायद कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे रखेंगे तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा हैवली प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो आम रूम नहीं होता, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है। इसलिए आप क्या करते थे, जितनी भी प्राइस है उसमें भी आप सेल आउट कर देते हैं। इसके पास आपको इसके लिए आपके पास टाइम नहीं होता। देन हम इसकी सेकेंड टाइप की तरफ आते हैं, वो है शॉर्ट रन सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई, ठीक है। Short period supplies mean by that quantity supply which is bought from stock or godown to market due to increase in price of a commodity and supply is increased by overshifting in productive unit, ठीक है। शॉर्ट पीरियड सप्लाई क्या होती है, इसका मतलब क्या है, इसमें क्या होता है कि हमने शॉर्ट रन पे सप्लाई ऐसा होता है कि अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है
ठीक है। वो डेली रूटीन वाली हमने छोड़ देनी है, अब इसमें वो चीज़ें नहीं आनी कि अब अगर सप्लाई बढ़ गई उसमें, ये इसलिए आप कह सकते हैं ना कि आपने गोदाम में, किस तरह पहले आपने कहा कि गोदाम में नहीं रख सकते, आप कह रहे हो गोदाम से कैसे हैं, तो इसमें वो चीज़ें नहीं आती। ठीक है, जो होते हैं शॉर्ट पीरियड सप्लाई, इसमें वो चीज़ें नहीं आती जो डेली रूटीन में यूज़ होती हैं। डेली मार्केट वो वाली चीज़ें नहीं होती, इसमें दूसरी चीज़ें होती हैं जैसे कपड़ा, जूते वगैरह, वो वाले आ जाते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या, अगर आप किसी भी चीज़ की कमोडिटी की प्राइस बढ़ गई है, ठीक है, तो देन क्या करेंगे आप, जो आपके पास स्टॉक है, जो भी गोदाम वगैरह में आपने रखा हुआ है, आप उसे मार्केट में ले आएंगे। देन क्या होगा, मार्केट में प्राइस क्या था, सप्लाई बढ़ जाएगी। प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी। किस तरह बढ़ेगी कि आपने क्या किया, कोई भी स्टॉक रखा हुआ अपने पास, यानी कि ज़ख़ीरा रखा हो, या कोई गोदाम में कोई भी रखी हुई चीज़ आपने उसे बाहर रख दिया, बाहर ले आए, वो होता है, वो इसमें आ जाती है शॉर्ट रन पीरियड। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, सप्लाईज इंक्रीज बाय ओवर शिफ्टिंग इन प्रोडक्टिव यूनिट। इसके अलावा अगर आप की सप्लाई बढ़ाना चाह रहे हैं तो देन आप क्या करेंगे, ओवर शिफ्टिंग कर लेंगे। आपने देखा होगा ईद वगैरह पे जो होते हैं बेकरी वगैरह, उसमें बहुत ज़्यादा सेल होती है, तो वो क्या कहते हैं, मज़दूरों को होती है ना हफ्ते में वीकली छुट्टी, वो भी बंद कर देते हैं। उसके अलावा ओवर टाइम की टाइमिंग बढ़ा देते हैं। क्यों बढ़ाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उनकी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है, वो क्या होता है, शॉर्टर पीरियड सप्लाई होती है। In this period, the new productive unit cannot be installed or produced productive capacity cannot be increased। उन्होंने क्या, इस जो पीरियड होता है शॉर्ट रन, ये नाम से जा रहा है कि शॉर्ट पीरियड होता है, कब छोटा पीरियड होता है, इसमें हम कोई भी नया प्रोडक्टिव इंस्टॉल नहीं कर सकते। कोई बेकरी की मैंने एग्जांपल पहले ली ना, तो अगर उसकी आपको पता है ईद आ रही है, तो उसकी जो डिमांड है, सप्लाई उसकी बढ़ेगी आपकी कमोडिटी की, दैन आप उसकी ओवर शिफ्ट वगैरह लगाना शुरू कर देते हैं। उसके लिए आप इस पीरियड में उनका आप न्यू बेकरी के लिए, बेकरी को इंक्रीज़ करने के लिए आप ज़्यादा बेकरी के, यानी कि ज़्यादा जगह लेके नहीं आप कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पता है कि आप डिमांड उसकी सप्लाई कमोडिटी की बढ़ेगी, आप ऐसा नहीं कर सकते कि उसकी जो जगह है उसको ज़्यादा कर दें। ठीक है, इसके लिए आप इसका टाइम पीरियड कम होता है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने, आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे ईद की मैंने अभी कहा ना, ईद क्या आपको पता है ना, सिर्फ 1 डे या 3 डेज़ के लिए होती है ईद, उससे ज़्यादा की नहीं हो सकती। आप 3 डेज़ के लिए अपनी अपनी जो होती हैं, क्या कहते हैं, बेकरी वगैरह, उसको बढ़ा तो नहीं सकते, बस 3 दिनों के लिए। उसमें क्या होता है, आप नाम से सारे के छोटा सा पीरियड होता है, उसके लिए आपको ज़्यादा क्या करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप अपनी कंपनी को बढ़ा दें या अपनी बेकरी को बढ़ा दें। आप तो ओवर शिफ्टिंग करें या गोदाम वगैरह में जो भी रखा है उसे बाहर लें, तो आपकी जो भी सप्लाई वो हो जाती है फुलफिल। देन हमारा आता है लास्ट, इसकी टाइप है लॉन्ग रन सप्लाई। लॉन्ग रन सप्लाई क्या है, लॉन्ग रन सप्लाई इज मीन बाय दैट कमोडिटी सप्लाई विच कैन बी इंक्रीज टू मीट द इंक्रीज मार्केट डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। यानी कि उन्होंने क्या, जो लॉन्ग रन सप्लाई है ना, उसका मतलब में क्या होता है, जो आपकी क्वांटिटी सप्लाई वो कैन इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हम उनके जो हमारी मार्केट में क्या है, डिमांड, किसी भी चीज़ की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। जब सप्लाई इंक्रीज़ हो रही है तो ऑटोमेटिकली उनकी प्राइस भी कमोडिटी की इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, अगर किसी भी कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो देन अपने क्या करना है, उसकी प्राइस इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो देन हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्टिव यूनिट लगाएंगे, कोई भी इंस्टॉल करेंगे, कोई भी क्या कहते हैं डिमांड, इस चीज़ की वजह से हमारी जो मार्केट में डिमांड है वो हमारी फुलफिल हो सके। फर्स्ट में वो डेली मार्केट वाली आ जाती हैं, मिल्क फ्रूट वगैरह। सेकंड में क्या आ जाती हैं, जो शॉर्ट पीरियड के लिए अब फेस्टिवल वगैरह आते हैं उन पर। तो जो थर्ड में आती है लॉन्ग रन में, उसमें जो पूरी क्या कहते हैं, पूरा एयर या सीजनल जो यूज़ होते हैं वो वाले आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल शूज़ वगैरह, इसमें आ जाता है, आपको पता है हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है। देन अगर आप ज़्यादा शूज़ भी प्रोड्यूस कर लेंगे तो आपको वेस्ट नहीं जाएगी। तो इस के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि अगर आपको पता है कि आपकी जो सप्लाई है वो बढ़ेगी, प्राइसिंग की वजह से आप सप्लाई भी इंक्रीज़ कर देंगे, करना चाहते तो आपको क्या करना, न्यू प्रोडक्टिव यूनिट इंस्टॉल करने पड़ेंगे, आपको नई फैक्ट्री वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आ गया है कि सप्लाई क्या है, उसकी टाइप क्या है, फिक्स सप्लाई और शॉर्ट रन सप्लाई, शॉर्ट पीरियड सप्लाई और लॉन्ग रन सप्लाई में क्या डिफरेंस है।
थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू सो मच। अगर आप कोई भी टॉपिक वगैरह मुझसे समझना चाह रहे हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करके बता सकती हूँ। अगर कोई भी लेक्चर में कोई भी मसला है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।